मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपके सामने आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। देखो, इससे पहले हमने समय चाल दूरी और रेलगाड़ी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, आज लेकर आए हैं हम बोट और स्पीड, बोट और स्ट्रीम। देखो, बोर्ड पे भी दिख रहा होगा बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव। तो आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे धारा और नाव के। चलो देखते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं पहले। देखो, अगर हमको दे दे कि नाव की चाल, इसको हम क्या लिखेंगे, बोट स्पीड कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, मान लिया ये है। फिर देगा धारा की चाल। धारा की चाल क्या है दोस्तों, करंट स्पीड, c से शो कर लेंगे इसको, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, जब नाव होगी तो धारा की दिशा में को भी जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में भी जाएगी। तो यहां से अगर हम निकाल दे धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। देखो, जब बोट की और धारा की दोनों की चाल दी तो ये पूछ लगा कि जिस दिशा में को धारा है उसी दिशा में को नाव जा रही, तो बोट की नाव की चाल क्या होगी धारा की दिशा में। तो हम इसको क्या लिख सके, ds, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी दोस्तों, इसको हम लिखेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो, ये कहेगा कि शांत जल में नाव की चाल, ये क्या कहेगा, शांत जल में नाव की चाल बोट स्पीड कैसे निकालोगे, x प्लस वाई। देखो, x प्लस वाई ना भी लिखो, इसको ना लिखो तो इसको लिख सको डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी कर सकते हो। और शांत जल में धारा की चाल पूछ लीजा, धारा की चाल, तो करंट स्पीड क्या होगी दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, ये बात समझ में आई। धारा की दिशा में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति। और धारा की दिशा में जो चाल हमने बताई थी उसको क्या लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या कहा, तैराक की चाल तथा धारा का वेग शांत जल में। तो शांत जल में तैराक की चाल क्या होगी, तैराक या नाव की चाल क्या था दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो यहां से कितना आया, 10 प्लस 6/2, मतलब 16/2, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी स्पीड निकालने की जरूरत नहीं अगर ऑप्शन ऐसे हो, लेकिन निकालना तो कैसे निकालोगे, धारा की चाल। धारा की चाल क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। तो 10 माइनस 6/2, ये हुआ 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आई दोस्तों, समझ में आई तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो, इसने क्या कहा, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। मान लो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस थी इसकी कितनी, 24 किलोमीटर। अब इस 24 किलोमीटर को उसने 4 घंटे में तय किया। कितने घंटे में, 4 घंटे में।
तो दोस्तों एक बात बताओ, जब हमारे पास डिस्टेंस है और टाइम है तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड क्या हो गया हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हमारी 24 और बटे में 4, 6 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों स्पीड कितनी आई इसकी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो फिर आगे देखो। तथा धारा की विपरीत दिशा में यह नाव इस दूरी को 6 घंटे में क्रॉस कराए तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर, लेकिन इसको कितने घंटे में तय कर रही है, 6 घंटे में। तो दोस्तों इसकी स्पीड कितनी होगी, फिर धारा के विपरीत स्पीड क्या होगी, कम होगी ना। तो इस समय से इस दूरी को डिवाइड किया हमने तो आया कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो फिर समझो। अब देखो इसने क्या कहा, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो शांत जल में बोट स्पीड कैसे निकाल लेते थे हम, बोट स्पीड कैसे निकाल लेते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड और अपॉन में 2, यही तो थे हमारे। और बस इसी में रख दो 6 और 4। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी, 6 और ये 4 और अपॉन में 2, 10 बटे 2, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आई हमारी बोट की स्पीड, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक? काफी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आओ इसको भी देखते हैं कैसे करेंगे। इसने कहा है कि स्टीमर है जो एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में जाने में कितना समय ले रहा है, 4 घंटे, तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत क्रॉस करने में 5 घंटे ले रहा हो। जैसे ही वो धारा की दिशा में गया ऐसे उसने लिए 4 घंटे, और जैसे ही ये वापस आया इसी दूरी को तो इसने लिए कितने, 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा कि यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी क्या होगी। आओ देखो इसको कैसे करना। देखो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड ये थी, लेकिन इनका जो टाइम था वो टाइम का रेशो क्या था, 4 और 5। देखो सीधी सी बात है, जब धारा की दिशा में जाएगा तो कम समय लेगा और जब धारा के विपरीत जाएगा तो अधिक समय लेगा। तो यहाँ पर अधिक समय लिया। अब देखो स्पीड का रेशो क्या होगा इसका, 5 और 4। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। स्पीड का रेशो क्या हुआ दोस्तों, स्पीड का रेशो क्या हुआ, 5 और 4। ठीक है, अब देखो इसने क्या दिया था, करंट स्पीड दी थी, करंट स्पीड, करंट स्पीड कितना दिया इसने, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहां से डिस्टेंस बना सको ना, डिस्टेंस कितनी, 20 किलोमीटर। ठीक है, टाइम इनटू स्पीड, डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर। अब देखो तुम जब डाउन स्ट्रीम स्पीड तुम्हारे पास है, अप स्ट्रीम स्पीड तुम्हारे पास है, तो करंट स्पीड निकाल सकते हो दोस्तों। करंट स्पीड में हमने क्या कहा था, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से हम अप स्ट्रीम स्पीड को घटाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5 माइनस 4/2, 1/2, या तो इसको ऐसे ही रख लो 1/2 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से क्या निकाल लोगे, देखो बस इतना ही निकालना हमें, क्योंकि हमें बोट की तो स्पीड नहीं निकालनी, वो तो डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा देखो अगर हमने लोकल स्पीड निकाल ली तो 1/2 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या दिया इसने, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 20 किलोमीटर के बराबर क्या होगा, 20 किलोमीटर के बराबर क्या होगा दोस्तों, 20 गुणा 2 और गुणा भाग। अब जैसे हमने 1/2 से इसे भाग किया
तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 20 गुणा 2 बराबर 80 किलोमीटर। कितनी दूरी आई दोस्तों 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों। अच्छा सा क्वेश्चन था, इतना हैवी भी क्वेश्चन नहीं था, हलवा क्वेश्चन था। ठीक है चलो उतारो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर आ जाओ सभी, देखो एक और क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो इसको करना कैसे है। एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में, जो धारा की दिशा में चल रही, डाउन स्ट्रीम चल रही, डाउन स्ट्रीम स्पीड से चल रही, तो कितना 10 किलोमीटर दूरी तय करने में इसने कितना समय लिया 2 घंटे। लेकिन जब 10 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करेगी तो स्पीड क्या होगी दोस्तों इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि क्या करेंगे हम डिस्टेंस को घंटे से भाग देंगे, समय से भाग देंगे तो स्पीड आएगी। तो ये होगी हमारी डिस्टेंस, ये होगा हमारा टाइम और ये होगी हमारी स्पीड। ठीक है दोस्तों। फिर देखो धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम क्या होगी दोस्तों, इतनी ही दूरी है 10 किलोमीटर की और समय कितना ले रही है 5 घंटे। तो स्पीड क्या हुई दोस्तों, देखो समय डिस्टेंस को दूरी को जब हम समय से भाग देंगे तो आगे हमारी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अच्छा देखो अब इसने क्या कहा, यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर हो तो करंट स्पीड कितनी दी इसने 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये दी। अच्छा इसको देखो हम इससे भी लोकल निकाल सकते हैं, नहीं ये स्पीड इससे निकाल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम बोट स्पीड निकालें तो इसने कहा तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब देखो सबसे पहले यही निकाल लो, ये तो हमें दिया लेकिन लोकल निकाल लो। करंट स्पीड क्या होगी 5 - 2/2 3/2 तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। और बोट स्पीड क्या होगी दोस्तों 5 + 2/2। देखो डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 तो कितनी होगी 7/2 बराबर 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से एक बात सोचो कि ये स्पीड हमने लोकल निकाल ली 1.5 किलोमीटर और हमारे पास में स्पीड कितनी दी इसने, इसके बराबर इसको रख लो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर निकाल लोगे तो क्या होगा 1.5/1.5, इससे ही कट गया तो आया कितना 3.5 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, ठीक है, जिससे कि हम अपने गलती को सुधार कर सके। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि जब भी हम अपनी नई क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो। आओ देखते हैं क्वेश्चन। देखो इसने क्या कहा, एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब बोट स्पीड है। बोट स्पीड इसने क्या दी हमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड जाने में और अप स्ट्रीम स्पीड जाने में समय क्या है, हम यहाँ पे क्या बनाएंगे रेशो। देखो समय जो है धारा के विपरीत जाने में 3 गुना समय ले रहा, तो यहाँ से अगर ये 3 गुना समय ले रहा है, यहाँ पे 1 समय लिया होगा इसने, क्योंकि धारा के जब विपरीत जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और जब धारा की दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने टाइम का उल्टा रेशो करेंगे तो रेशो बनेगा हमारा स्पीड का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलो तो इसने क्या कहा लास्ट में, धारा का वेग कितना है। देखो हमें बोट स्पीड दे दी लेकिन करंट स्पीड हमें निकालनी, करंट स्पीड x किलोमीटर पर आवर है मान लो। अब देखो तो यहाँ से हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गई, हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिल गई, तो हम क्या करेंगे
यहाँ से निकाल लेंगे हम बोट स्पीड। बोट स्पीड देखो ओरिजिनल दिया है हमको, लेकिन हमने लोकल निकालनी है। तो बोट स्पीड क्या होगी, 3+1/2 बराबर 4/2 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर निकाल लेंगे हम करंट स्पीड। करंट स्पीड क्या है, 3-1/2 2/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो आया, ये किसके बराबर है, 6 किलोमीटर। तो इसके बराबर क्या रखेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 1 किलोमीटर के बराबर क्या होगा फिर, तो 1 × 6/2 कितना है दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन। और दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।